हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड द सीरीज के एपिसोड 5 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां ऑफिस के सारे लोग उनके बॉस के प्रमोशन के लिए एक्साइटेड होते हैं। तभी वहां पे कंपनी के एमडी आते हैं और उनके साथ ही एक नए इंसान की एंट्री होती है। एमडी सारे लोगों को उस लड़के से मिलवाते हैं और उस लड़के का नाम कृत होता है। वो बताते हैं कि वो उनका नेफ्यू है जो भी लास्ट मंथ ही अमेरिका से वापस आया है। वो लड़का सारे लोगों को हेलो बोलता है और वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम कृत है। वो 30 साल का है और बातें करने के दौरान उसका पूरा ध्यान बस ओआ की तरफ ही होता है। वो उसे देखकर बातें कर रहा होता है कि वो लोग चाहे तो कृत को उसके नाम से भी बुला सकते हैं। इससे उसे सबको अच्छे से जानने का मौका मिलेगा। और ये चीज किंग भी नोटिस करता है कि कृत ओआ की तरफ देख रहा है और जिस वजह से ओआ अनकंफर्टेबल हो रहा है। तभी एमडी कृत को आईटी मैनेजर बना देते हैं। सारे लोग ये बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो पोजीशन उनके बॉस को मिलने वाली थी और उन्हें लगा था कि उनका प्रमोशन होगा, पर ऐसा नहीं किया गया और उनकी जगह उन्होंने अपने नेफ्यू को दे दी। पर इस बात से मंगोल बहुत खुश होता है क्योंकि कृत तो मंगोल का कजन ब्रदर है। वो उसे कांग्रेचुलेशंस कहता है और उसे हक करता है। बाकियों को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती पर वो लोग कुछ भी नहीं कह पाते। सीनियर्स मिलकर आपस में बातें करने लगते हैं कि मंगोल को अब ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ग्राफिक टीम को अब प्रॉब्लम होने वाली है। मंगोल तो साल के सारी बीमारी वाली छुट्टियां ले लेगा। वो और भी ज्यादा लेजी हो जाएगा। जेडुआ से कहता है कि उसे बॉस के लिए बुरा लग रहा है और डिप कनेक्शन की वजह से अचानक से लोगों को पोजीशन दे दिया जाता है। वो दोनों बॉस की तरफ देखने लगते हैं। बॉस उदास बैठे होते हैं और जैसे ही वो जाने के लिए उठते हैं तो उनके साथ ही सारे लोग भी उठ जाते हैं। पर बॉस स्माइल करके कहते हैं कि वो काम करने जा रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और सारे लोग उनके लिए बुरा फील कर रहे होते हैं क्योंकि उनके बॉस जेन्युइनली बहुत अच्छे इंसान हैं और वो सारे लोगों को इक्वली सपोर्ट करते हैं और उनकी ही वजह से ऑफिस का एम्बियंस भी बहुत अच्छा रहता है। आगे दिखाया जाता है कि कृत ओआ से बात करने आता है और वो उसका नाम गलत बुलाता है तो ओआ उसे अपना नाम सही से बताता है। कृत उसे कहता है कि उसके नाम को प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है। क्या वो ओआ को उसके निकनेम से बुला सकता है? ओआ उसे मना करने जाता है कि वो उसके असली नाम से ही बुलाए पर कृत उससे उसका निकनेम पूछता है तो वह उसे अपना निकनेम बताता है। कृत उसे कहता है कि क्या वो ग्राफिक डिजाइनर है। वैसे कृत बस कोडिंग में ही अच्छा है। ग्राफिक के बारे में उसे कोई भी नॉलेज नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं जो उन लोगों को साथ में डिस्कस करनी होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि 2 वीक बीत चुके होते हैं। वो ऑफिस के एंट्रेंस पे अपने लिए कॉफी ले रहा होता है। तभी उसके पास कृत आ जाता है और वो आकर उससे बातें करने लगता है और वो अपने साथ ओआ के लिए भी कॉफी ऑर्डर कर देता है। ये कहकर कि कृत की तरफ से है। ओआ को उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। वो कृत से कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। वो हमेशा ओआ के कॉफी के पैसे पे करता है तो आज उसे ऐसा करना नहीं होगा। ये कहकर वो खुद से 2 कॉफी ऑर्डर करता है और हम यहाँ पे ये बात अच्छे से समझ सकते हैं कि पिछले 2 वीक में कृत हमेशा ऐसा ही करता होगा। वो रोज ऐसे ही ओआ के पास इसी बहाने से आता होगा और इस चीज से वो अनकंफर्टेबल होता होगा क्योंकि उसके चेहरे से ही ये बात पता चल रही है कि वो कृत से बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता, न ही वो उससे ज्यादा फ्रेंडली होना चाहता है।
कृत हुआ से कहता है कि क्या वो 2 कॉफी खुद पिएगा। तभी वहाँ पे किंग आ जाता है और कहता है कि एक कॉफी किंग के लिए है। कृत उसे कहता है तो हुआ ने एक कॉफी अपने फ्रेंड के लिए ऑर्डर की है, पर कोई बात नहीं, वो दोनों के कॉफी के पैसे को पे कर देगा। किंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो खुद हुआ का ख्याल रख सकता है, वो उसके लिए परेशान ना हो। तभी उनका कॉफी आ जाता है और किंग पैसे पे करता है और कृत किंग की बातों से निराश होने लगता है। किंग कृत से कहता है कि वो और ओआ अब अंदर जा रहे हैं। ये कहकर वो ओआ को लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर वो मुड़कर कृत की तरफ देखता है, जैसे कि वो कृत से ये कह रहा हो कि कृत ओआ से दूर रहे और ओआ सिर्फ किंग का है। वो अंदर जाते वक्त ओआ से कहता है कि उसे कृत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओआ से कहता है कि वो धीरे बात करे क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। किंग कहता है कि वो सच कह रहा है और कृत ओआ के तरफ इस तरह से देखता है जैसे कि वो उसे पूरा खा जाएगा। ओआ उसे कहता है पर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। किंग नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। वो उसे रोकता है और कहता है कि वो कृत पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और क्या इतना काफी नहीं है। किंग उसे कहता है कि वो आज ऑफिस जल्दी क्यों आया। वो उसे कहता है कि किंग बताए वो जल्दी क्यों आया। किंग उसे कहता है कि अगर आज वो जल्दी नहीं आता तो ओआ को बचाने के लिए कोई भी नहीं होता। ओआ उसे कहता है कि हाँ। ये कहकर वो अंदर चला जाता है और किंग स्माइल करने लगता है। जेट को ऑफिस में अकेले काम करते दिखाया जाता है। तभी ओआ और किंग साथ में अंदर आते हैं। जेट कहता है कि किंग फाइनली आ गया और उसकी मॉम ने उसे कल रात अगेन कॉल किया था। किंग जेट से कहता है कि अच्छा, तो उन्होंने उसे क्या कहा। जेट कहता है कि किंग को क्या लगता है कि जेड उसका सेक्रेटरी है। किंग उसे कहता है पर आखिर उन्होंने किस बात के लिए कॉल किया था। जेड कहता है कि उसकी मॉम किंग को ब्लाइंड डेट पे ले जाना चाहती है और क्या किंग ने अपनी मॉम को अब तक ये नहीं बताया कि उसके लाइफ में कोई ऑलरेडी है। जेड मुड़कर काम करते वक्त ये सारी बातें कह रहा होता है, पर किंग को उसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो ओआ की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है और वो धीरे धीरे ओआ के करीब आने लगता है, जिससे ओआ नर्वस होने लगता है कि जेड उन्हें देख लेगा। पर किंग उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है और ओआ की तरफ देखकर कहता है कि वो उस इंसान के रेडी होने का वेट कर रहा है। जेड उसे कहता है पर आखिर वो इंसान कौन है। जब भी जेड उससे उस इंसान के बारे में पूछता है तो हमेशा किंग बात बदल देता है और जेड सच जानने के लिए मरा जा रहा है। जेड इतनी सारी बातें कह रहा होता है पर किंग और ओआ आपस में खोए होते हैं और किंग जेड के सवाल का जवाब नहीं देता तो जेड उसकी तरफ मुड़ता है तो ओआ जल्दी से किंग को किक करके दूर हटाता है। जेड उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों क्या कर रहे थे और किंग और ओआ ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। जेड कहता है कि किंग उससे कुछ तो जरूर छुपा रहा है। किंग उसे कहता है कि जेड को हर बात क्यों जाननी है। जेड उसे कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। किंग उसे कहता है कि सारी चीजों के बारे में। जेड ओआ से बोलता है कि वो किंग जैसा ना बने। किंग को किसी इंसान पे क्रश है पर वो अपने दोस्तों से भी ये बात छुपाता है। ओआ जेड से कहता है कि ओआ के लाइफ में कोई भी नहीं है। जेड कहता है तो क्या ओआ चाहता है कि वो उसकी हेल्प करे एक अच्छे लड़के को ढूंढने में। ये बात सुनते ही किंग जेड के सर पे मारता है और कहता है कि जेड को दूसरों के चीजों में घुसना नहीं चाहिए, वो ओआ को खुद से डिसाइड करने दे। और क्या ओआ इस बात से अग्री करता है। वो उसे कहता है कि उसे नहीं पता। ये कहकर वो अपने सीट पे जाने लगता है
पर किंग उसके सामने क्यूटली इशारे करने लगता है और जिसे देखकर वह भी स्माइल करने लगता है। आगे दोपहर में किंग और वह साथ में लंच करके आ रहे होते हैं। तभी कृत उनके पास आता है और उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों लंच पे कहाँ जाते हैं। किंग कहता है कि ऑफिस के पास। कृत कहता है कि क्या वहाँ का खाना अच्छा है और नेक्स्ट टाइम वो कृत को भी अपने साथ ले चले। किंग नाराज होकर उसे कहता है कि अच्छा होगा कि कृत किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे जाए। कृत उसे कहता है पर क्यों, क्या किंग उसके साथ शेयर नहीं कर सकता। और यहाँ कृत उआ के बारे में बात कर रहा होता है। किंग इस बात से नाराज हो जाता है और उसे कहता है कि बिल्कुल नहीं। कृत उआ से कहता है कि क्या उआ उसे कुछ बता सकता है और वो उआ के साथ खाने पे जाना पसंद करेगा। उआ उसे कहता है कि किंग ने अभी जैसा कहा उआ का भी सेम आंसर है। ये बात सुनकर किंग स्माइल करने लगता है। कृत नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उआ स्माइल करके कहता है कि किंग कूल एक्टिंग करने में अच्छा है। किंग उसे कहता है कि वो इसे कॉम्प्लीमेंट समझेगा। वो लोग ऑफिस के अंदर आते हैं और किंग कहता है कि वो स्टूपिड कृत उआ के साथ रहना चाहता है। वो उआ में इंटरेस्टेड है और क्या उआ के मन में कृत के लिए कोई फीलिंग्स है। उआ उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। किंग स्माइल करके कहता है कि वो तो बस पूछ रहा था। उआ उसे कहता है कि किंग उसे गुस्सा ना दिलाए, कृत उसके टाइप का नहीं है। किंग उसे कहता है कि मतलब उआ को फ्लर्टर लड़के पसंद नहीं है और अगर वो ये कह कर किंग की बात कर रहा है तो किंग फ्लर्टिंग करना बंद कर देगा और जब वो किसी को लाइक करता है तो वो किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं करता। क्या वो किंग पे भरोसा करता है। वो उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है और किंग धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। वो उआ से कहता है कि किंग सच में उआ के लिए ये सब कर सकता है। वो उआ को किस करने जाता है पर तभी उआ उसके पास से हट जाता है और किंग से कहता है कि नहीं। किंग उआ से कहता है कि अगर उआ कभी ट्राई नहीं करेगा तो उसे पता कैसे चलेगा। वो उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे उनकी छुट्टी होती है और उआ ऑफिस के रिसेप्शन पे बातें कर रहा होता है। किंग उसे देखकर उसके पास जाता है। उसे कहता है कि क्या आज रात किंग उआ के साथ सो सकता है। वो उसकी बात सुनकर नर्वस हो जाता है और वो जोर जोर से बातें कहने लगता है कि हाँ, किंग ने तो उसे कहा था कि वो आज जेट के साथ उसके घर पे आएगा और वो लोग साथ में डिनर पे जाएंगे। किंग को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है। वो उआ से कहता है कि वो इतने जोर से बातें क्यों कर रहा है। वो किंग को पकड़कर वहाँ से हटाता है और उसे कहता है कि क्या वो उन दोनों के रूल्स के बारे में भूल गया। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, अगर सारे लोगों को उन दोनों के बारे में पता चल गया तो वो लोग क्या करेंगे। किंग उआ से कहता है कि उसने तो बस उआ से नॉर्मली बातें ही की थी और अगर उआ को ऐसा पसंद नहीं है तो उआ क्या चाहता है, किंग कैसे बातें करे। उआ उसे कुछ भी नहीं कहता और वो फोन पे एक्टिंग करके झूठी मूठी बातें करने लगता है कि क्या वो उआ के घर पे आना चाहता है पर इस वीक का सारा कोटा तो उसने यूज कर लिया और अगर वो ऐसे ही उआ के घर पे आना चाहता है तो वो बिल्कुल भी ना आए क्योंकि उआ की इलेक्ट्रिसिटी और पानी उसके वजह से वेस्ट होती है। ये सब कहकर वो किंग की तरफ देखता है और किंग ये सारी बातें समझ जाता है। वो भी स्माइल करके फोन पे बातें करने लगता है और कहता है कि वो उसे ड्रिंक पे ले जाएगा और वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो सिर्फ बैठा नहीं रहेगा बल्कि उसके साथ कुछ करेगा। ये बात सुनकर वो उसके तरफ नाराज होकर देखता है। किंग उसे कहता है कि वो उस पे नाराज ना हो और उसकी बात का वो कोई गलत मतलब ना समझे। वो बस उसे अपने साथ फुटबॉल मैच देखने ले जाएगा और क्या वो उसके साथ जाने के लिए इंटरेस्टेड है। वो
उसकी बातें मान जाता है कि वो इंटरेस्टेड है। तभी किंग उसे कोनी मारता है और कहता है कि वो उसके पास बहुत जल्दी आएगा। आगे वो दोनों साथ में किसी क्लब पे मैच देखने गए होते हैं। किंग ओआ से कहता है कि क्या वो उसके साथ मैच पे शर्त लगाना चाहेगा और ब्राजील ही पक्का जीतने वाला है। वो उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। किंग उसे कहता है कि अगर ओआ जिस टीम को सपोर्ट कर रहा है वो हार गई तो ओआ को वो करना होगा जो किंग उसे करने को कहेगा। ओआ उसे कहता है कि उसे कोई भी शर्त नहीं लगानी। किंग उसे कहता है कि क्या वो हारने से डर रहा है और वैसे भी ओआ की टीम पक्का हारने वाली है। ये सब सुनकर ओआ शर्त लगाने के लिए मान जाता है और कहता है कि अगर किंग हारा तो उसे वो सब कुछ करना होगा जो कुछ भी ओआ उसे करने को कहेगा। किंग उसे कहता है कि क्या ओआ ये सारी बातें दोबारा कहेगा। किंग इन सारी बातों को अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लेगा ताकि वो बाद में अपनी बातों से ना बदले और वो दोनों अपने अपने टीम को सपोर्ट करने लगते हैं। तभी किंग की टीम ब्राजील जीत जाती है। वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। किंग उसे रोकता है और उसे कहता है कि क्या ओआ अपनी शर्त भूल गया। वो अपना मुंह फुला लेता है और किंग से कहता है कि किंग क्या चाहता है। किंग उसके करीब आकर कहता है कि किंग ने अभी नहीं सोचा पर वो बाद में उसे इस बारे में बताएगा। आगे दिखाया जाता है कि दोनों साथ में सोए होते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और तभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और तुरंत ओआ की नींद खुल जाती है। वो घबरा जाता है क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि ओआ को अंधेरे से बहुत डर लगता है। वो घबरा कर बार बार लाइट चलाने लगता है। तभी किंग की भी नींद खुल जाती है। वो ओआ को अपने करीब खींचता है और उसके करीब आकर कहता है कि कोई बात नहीं, किंग यहाँ ओआ के साथ है। उसकी बातें सुनकर ओआ उसके तरफ दिखने लगता है। किंग उसे प्यार करने लगता है और वो उसे हक करता है। किंग उसके सर पे किस करता है और उसे कहता है कि वो ओआ से प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसे ऐसे ही पूरी रात हक करके रहेगा। ये बातें सुनकर ओआ नॉर्मल होता है और वो दोनों वैसे ही सो जाते हैं। आगे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ बॉस आकर ग्राफिक टीम वालों से बातें करते हैं कि उन्होंने जो भी उन्हें काम दिया वो सारा काम वो लोग इवनिंग तक रेडी रखे। पर मंगोल फोन यूज कर रहा होता है। बॉस उसे भी कहते हैं कि वो अच्छे से काम करे। मंगोल उन्हें कहता है कि हाँ वो अच्छे से काम कर रहा है, वो इवनिंग में सारा काम कंप्लीट कर लेगा। बॉस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जेड अपने आप से कहता है कि हाँ और सारा काम हमेशा की तरह जेड को ही करना पड़ेगा और सारे वर्क्स जेड के ही रहते हैं। बॉस के जाने के बाद कन ओआ से बात करने आता है और वो ओआ से प्यार से बातें करने लगता है। ये सब सुनकर किंग जेलस होने लगता है। वो आकर गन से कहता है कि गन इतनी स्वीटली बातें क्यों कर रहा है। गन उसे कहता है कि वो क्यूट क्यों नहीं हो सकता और आजकल उसने ये चीज नोटिस किया कि किंग ओआ से बहुत ही प्यार से बातें करता है। ये सब सुनकर वो नर्वस होने लगता है पर किंग स्माइल कर रहा होता है और उसे कहता है कि ये किंग का बिजनेस है। गन उसे कहता है कि कहीं वो दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट तो नहीं कर रहे। वो ये बात सुनकर नो बोलता है पर किंग यस कह देता है। जेड उठकर कहता है कि अगर दोनों एक दूसरे को सच में सीक्रेटली डेट कर रहे हैं तो जेड डॉग के साथ ऑफिस के सामने भौंकेगा। ये बात सुनकर वो चौंक जाता है पर किंग स्माइल कर रहा होता है और जेड से कहता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है और स्माइल करके वो की तरफ देखता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।